वेलकम टू मोनिका अकाउंट्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? जर्नल की मैंने आपको थ्योरी करवाई थी, कुछ आया समझ में या ऊपर से सब कुछ चला गया? थोड़ा थोड़ा आया लगता है ना? कोई बात नहीं, आज हम उसका एक इलस्ट्रेशन करेंगे, हम सम करेंगे, हम एंट्रीज करनी सीखेंगे, तो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे और पता चलने लगेगा। ठीक है, तो जर्नल के जो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स के एक तो 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। आज फिर मैं आपको एक बार वो रूल याद दिलवा रही हूँ। 3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 3 हमारे खाते हैं? हमारे पास खाते हैं 3। देखिए, ऊपर मैं लिख के छोड़ ही देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का क्या है रूल? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पहला अकाउंट। दूसरा हमारा कौन सा है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तीसरा हमारे पास कौन सा आ गया? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का हमारा क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक तो आपने काम क्या करना है, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी आप लोगों को पूरा याद भी नहीं रहता है। तो फर्स्ट काम आप क्या करेंगे, आप अपनी एक नोटबुक पे ये तीनों जो है ना रूल्स, ये लिख लो। ठीक है, एक पेज साइड में आप खाली जगह भी छोड़ लोगे अपनी। हम यहाँ पे थोड़ी सी एक जगह और छोड़ लेते हैं अपनी, और हम उसका फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके पास आपकी एक स्क्रीन पर आ रहा है। क्या है क्वेश्चन आपका? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। 2019 का डाटा है, जनवरी 1, 2, 4, 5 ये चीजें दे रखी हैं आपको, जर्नल एंट्रीज है। तो कभी भी हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारा काम क्या रहेगा? हम इसका क्या बनाएंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अब जब आप फॉर्मेट इसका बनाओगे तो आपने सबसे ऊपर क्या लिखना है? सबसे पहले आप लिखोगे जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। जिसका जर्नल बना रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये डिब्बा बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमने कौन सा डालना है? यहाँ पर हम डालेंगे डेट का। दूसरा कॉलम हमारा कौन सा होना है? पर्टिकुलर्स का। नहीं याद आ रहा तो अपना वो खोलो कल वाला पेज जहां पे आपने इसको नोट डाउन किया है। एलएफ का आपको बहुत छोटा सा बनाना है क्योंकि सिर्फ 2 ही अंकों का आपको लिखना होता है। ठीक है, तो एलएफ आप बहुत छोटा बना सकते हो। फिर यहाँ पे आप लिखिए अमाउंट डेबिट, और एक अमाउंट आप लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा एक जर्नल का फॉर्मेट हो गया है। अब उसमें अगली चीज हमारे को क्या दी गई है? देखिए, सन देखना है आपको। उसमें से 2019 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2019 जनवरी 1। अब 1 जनवरी को हमने क्या एंट्री करनी है? सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 रुपए से सियाराम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। देखो, जब भी आप कोई एंट्री करोगे ना, तो आप अब उसमें क्या चीज करोगे? सियाराम ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो एक हमारे पास कोई भी जर्नल एंट्री है। एक तो हो गया बिजनेस, दूसरा हो गया बाहर वाली पार्टी। तो अब सियाराम ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो पैसा लगाया तो बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास आया हमारे पास कैश, है ना।
और दूसरी चीज जो है बिजनेस के पास क्या आ गई, उसमें एक कैपिटल। कैपिटल किसकी थी? सिया नाम की, है ना। बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो क्या होती है? कैपिटल होती है। और पैसा, क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आया है तो वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है ना। तो ये कैश हमारी एसेट हो गया, कैपिटल हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। अब आपको चीज क्या देखनी है कि हम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले डेबिट या क्रेडिट करने से पहले पहला काम क्या किया? 2 अकाउंट्स आपने चूज करे कि कौन से अकाउंट्स उस एंट्री को इफेक्ट कर रहे हैं, कौन से अकाउंट है जो उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। आप ये चीज देख रहे हो, है ना। तो अब हमने निकाल लिया, एक कैश है और एक कैपिटल है। अब जो कैश अकाउंट है वो हमारा क्या है? वो हमारा है रियल अकाउंट है। वो हमारा कौन सा है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश बिजनेस के पास आ रहा है या जा रहा है? कैश बिजनेस के पास आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कर दोगे? डेबिट। और कैपिटल जो है वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो एक पर्सन से रिलेटेड है। और ये हमारा क्या है? क्रेडिट द गिवर, क्योंकि कैपिटल हमारी दी गई है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, है ना। सिंपल। तो अब हम एंट्री कैसे लिखेंगे इसको? यहां से जो चीज डेबिट है, डेबिट उठानी है। डेबिट आपको उठानी है आइटम, यहां से आप किस कॉर्नर पे लिखोगे? कैश अकाउंट आपने हर वर्ड के आगे लगाना है। चाहे पर्सनल जो अकाउंट होता है उसमें अकाउंट ना भी लगाओ, लेकिन आपने लगाना है, क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि आपकी कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट जिस चीज को कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया था इस कॉर्नर पे डालना है। क्रेडिट क्या कर रहे हो? कैपिटल। कैपिटल जो क्रेडिट कर रहे हो उसको किससे डिनोट करना है? 2 से। तो 2 आपने यहाँ पे क्या कर दिया? कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब जब साथ साथ चलोगे तो उसका अमाउंट भी उसमें डालते जाना है। कैश अकाउंट डेबिट कितने से है? 50,000 से। 2 कैपिटल अकाउंट कितने से है? 50,000 से। तो आप नरेशन में उसी में से बुक में से भी देख कर लिख सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या है? पैसा लगाया। तो आप यहाँ पे अपना वो कर सकते हो। तो हम एक बार यहाँ पे छोड़ रहे हैं नरेशन को, जगह ना होने के कारण हमारा मेन फोकस जो रहेगा उस पे रहेगा। ठीक है। अब एक एंट्री आपकी हो गई, यहाँ आपने नरेशन दे दी और यहाँ आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। 1 जनवरी को आपने कैपिटल लगाई थी तो आपने वो काम कर दिया। चलिए अब दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। दूसरी एंट्री हमारी क्या कह रही है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आपने नकद में माल खरीदा। कितने का खरीदा? 20,000 का खरीदा। अब जब गुड्स खरीदते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है। तो आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। एक तो कौन सा है अकाउंट आपका? 2 अकाउंट फर्क पड़ेगा ना। एक तो परचेज अकाउंट, किसी को पैसा देके माल खरीद रहे हो तो पैसा भी तो आ गया, कैश भी हो गया, है ना। अब परचेज अकाउंट हमारा कौन सा है? ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। तो परचेज को आपने क्या करना है? इसके अकॉर्डिंग डेबिट करना है। ठीक है। और कैश क्योंकि हमारे पास से जा रहा है तो आप जो जा रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो इसलिए हम कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी कौन सी डेट की थी? हमें चेक करना पड़ेगा। एंट्री हमारी है 2 तारीख की। ईयर वही है, मंथ वही है, तो बार बार नहीं लिखना, सिर्फ आपको यहाँ पे मेंशन करना है 2 तारीख। ठीक है। अब आपने एंट्री में क्या करना है? डेबिट परचेज। फिर से आप ये लेफ्ट हैंड कॉलम की तरफ आ जाएंगे, जगह नहीं छोड़नी है आपको। यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, जो चीज क्रेडिट करनी है, 2 का मतलब यहाँ पे हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो 2 कैश अकाउंट। यहाँ आप इसकी नरेशन डाल दोगे कि आपने गुड्स परचेज करी है और यहाँ एंट्री बंद कर दोगे। कितने से है? जब डेबिट का लिखो तभी साथ में लिख दो, सीध में लिखना है इस डेबिट वाली की।
और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट की सीध में लिखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपकी फिगर्स हैं वो आए इसमें। कोमास का आप यूज कीजिए, आपको टोटलिंग में भी इजी रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोजेक्शन हमारी क्या कह रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। 4 तारीख को अब हमने सुभाष से माल खरीदा है ना। तो 4 तारीख को जब हमने सुभाष से माल खरीदा तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 खाते कौन कौन से हो गए यहाँ पे, और कितने का माल है हमारे पास 12,000 का। अब हमारा थर्ड एंट्री में एक तो हो गया परचेज अकाउंट, ठीक है, एक तो हमारा हो गया परचेज अकाउंट। दूसरा हमारा कौन सा है, हमने सुभाष से माल खरीदा है। जब हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा हमने नकद खरीदा है तो कैश में खरीदा है, कैश में खरीदा तो ही कैश इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमें बोल रहे सुभाष से खरीदा तो अंडरस्टूड है कि सुभाष से खरीदा तो उधार माल खरीदा है। ठीक है, तो कौन से 2 खाते इफेक्ट हो गए, एक तो परचेज और दूसरा कौन सा है सुभाष। अब देखो परचेज तो अभी हमने करा ही था ऊपर, कौन सा हो गया ये हमारा, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, इसको डेबिट करोगे। सुभाष कौन सा अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाले को, सुभाष माल दे रहा है या ले रहा है, सुभाष से हमने माल खरीदा तो इट मींस सुभाष ने हमें माल दिया है, तो हम देने वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे अपनी एंट्री, भाई इसी कॉलम से आप चलोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से है 12,000 का है, तो यही लिखते हुए पूरा कर दीजिए इसको, टू सुभाष, टू सुभाष अकाउंट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12,000। तो इस तरीके से आपकी गलती भी नहीं होगी। यहाँ नरेशन लिखिए और इस एंट्री को यहाँ पे बंद कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी वो देखते हैं, 5 तारीख की एंट्री है अब हमारी। 5 तारीख को कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपए का। अब आपने फर्नीचर परचेज किया है। अब देखो यहाँ पे वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी, गुड्स दे रखी हैं, गुड्स को खरीदा, गुड्स को बेचा, तो आपने क्या वर्ड यूज करना है, परचेज। गुड्स को खरीदा तो परचेज, बेचा तो क्या करते आप, सेल करते, है ना, लेकिन आपने खरीदा बेचा। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका एक तो अकाउंट हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, कैश। फर्नीचर खरीदा ना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश आपका हो गया। अब फर्नीचर आपकी क्या है, एसेट है, और एसेट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब फर्नीचर भी आपका रियल है और कैश भी आपका रियल है ना। तो अब फर्नीचर बिजनेस के पास आया है या गया है, फर्नीचर खरीदोगे तो बिजनेस के पास तो फर्नीचर आया है ना। हमने यहाँ देखना है कि किसके पास आया, हम एक किस्म से, हम जब बात करें, हम वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। हम बिजनेस है और हमारे पास फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर आया है तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश हमने उसके बदले में दिया तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट था। तो यहाँ पे अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से था ये हमारा, था 6,000 से। ठीक है, और यहाँ पे भी अब आपका ये होके बंद हो जाएगा। अब देखो कॉपीज में भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है ना, जब हम अपनी बुक लगाएंगे, जर्नल बनाएंगे कि हमारा वो पेज खत्म हो गया लेकिन अभी हमारा तो चल रहा है काम उसका, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। टोटल करने वाली चीज को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी, कैरिड फॉरवर्ड
हम उसे आगे लेकर जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड मीन्स CD। ठीक है, यहाँ पे अब आप CD करोगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इनका टोटल कर लेना है। टोटल कर लीजिए 50 और 20 70। अब देखो अगर हमने लाइन के नीचे लाइन लिखी है ना, तो हम बड़े आराम से टोटल कर सकते हैं। 6 और 2 8, 5 और 2 7 और 1 8, 88,000 हो गया। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। आपको यहाँ भी ये पता चल जाएगा, बाई चांस आपने कोई गलती कर दी तो दोनों तरफ का टोटल जो है वो आपका इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जब ये आपका हो गया, अब आप नेक्स्ट जब पेज पे जाओगे तो वापस आप अपना जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे। अब वापस जब जर्नल का फॉर्मेट आप बनाओगे ना, तो अब आपको उसमें क्या करना है, किस तरीके से लिखना है। मान लीजिए कि ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रब कर रही हूँ यहाँ से, और ये नेक्स्ट पेज बांधते हुए हम इनकी जो फिगर्स हैं वो भी हम यहाँ पे से रब कर रहे हैं। अगले पेज पे आप जाओगे, आप अपना साथ साथ जो है वो फॉर्मेट बनाएंगे। जब आप ऐसे सम करते हो तो बेटर ये रहता है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ उस चीज को करें, तो आपको और अच्छे से आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये डेट्स भी आपने मिटा दी है। चलिए, जो पिछली बार का था वो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा क्या लिखोगे आप, ब्रॉड डाउन। ठीक है, BD, कि आप यहाँ से जो पीछे से आप लेकर आए हो उसको कितना कितना आप लेकर आए हो, 88,000। ठीक है, तो अब इसको भी हम यहाँ से रब कर सकते हैं। हमारे पास फिर से हमारा पूरा पेज बच गया है, क्योंकि अभी हमें अपनी और भी एंट्रीज करनी है ना। चलिए, यहाँ से भी हम जगह खाली कर लेते हैं, क्योंकि अब हम अपनी अगली एंट्रीज को यहाँ से समझेंगे कि हमने क्या करना है, किस तरीके से डेबिट करना है और किस तरीके से क्रेडिट करना है। ठीक है, तो चलिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है आपके पास 10 तारीख को है। 10 तारीख को अब वो क्या बता रहा है आपको, पेड कैश टू सुभाष। आपने सुभाष को पैसा दिया। तो जब आपने सुभाष को पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 8,000 रुपए का। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन से दो खाते अफेक्ट हो गए, सुभाष, एक तो सुभाष को पैसा दिया ना, और दूसरा हमने पैसा दिया तो हमारा क्या चला गया, कैश। तो सुभाष कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, व्यक्तिगत खाता हो गया, है ना। कैश कौन सा है, रियल। ठीक है, सुभाष के पास पैसा आया तो क्या उसको कर देंगे हम, डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना फिर क्या करेंगे, हमने क्या चीज डेबिट करनी है, सुभाष, तो हम यहाँ पे करेंगे सुभाष अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है, जैसे पहरा बनाने के लिए छोड़ते हो ना, तो हमेशा क्रेडिट वाली आइटम्स के लिए आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है। तो क्या होगी, टू कैश अकाउंट, कितने का है आपका, 8,000 का। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपने अपना लिखा और यहाँ से बंद कर दिया। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आ जाती है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 16 तारीख की, वो है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब देखो वो कहता है हमने रवि से गुड्स परचेज करी, लेकिन कैश में करी है। कितने की करी है, 7500 की करी है हमने। तो देखो आपको भी ध्यान देना है, अगर आपको कैश वर्ड दे रखा है तो आपने मानना है कि कैश दे ली है। खाली नाम दे रखा है तो आपने मानना है उधार दे रखी है। नाम भी है, कैश भी है, तो जो कैश है फिर वो कैश ही मानी जाती है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि टू कैश है, तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, एक तो परचेज अकाउंट, एक कैश अकाउंट। रवि का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। परचेज अकाउंट कौन सा है हमारा यहाँ पे, नॉमिनल, और कैश कौन सा है, रियल। जब कैश दे रहे हो तो वो क्रेडिट हो गया, परचेज हमारा खर्चा है तो वो हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो आप यहाँ पे
एंट्री आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्या करोगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से थी ये, आई थिंक 7500 से थी, ठीक है, टू कैश अकाउंट 7500 लिख दिया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाल के अपनी ये क्लोज कर दी। चलिए अगली एंट्री अब हमारी आती है 17 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब देखो सिर्फ रवि का नाम उसने लिया है, तो अब वो रवि का नाम ले रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अब वो हम रवि से ले लेंगे और कितने की है, 5000 की है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे अब इसको। अब कौन कौन सा चला जाएगा, परचेज और रवि। आप देखो परचेज तो इतनी बार आ चुका, तो आपको पता चल गया कि कौन सा खाता है, नॉमिनल, और इसको हमने क्या करना है, डेबिट। कई बार नहीं भी पता चलता ना क्या है, तो एक खाता डेबिट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा खाता होता है वो क्रेडिट हो जाता है, तो उसमें आपको डरने की भी जरूरत है। अब रवि से माल खरीदा, तो रवि कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया रवि का, और माल देने वाला हो गया, तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे अपनी, हम एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री है हमारी कितने से, 5000 से, तो हम डेबिट की तरफ भी लिखेंगे और हम उसको क्रेडिट की तरफ भी लिखेंगे। चलिए अगले है 20 तारीख को, बॉट मशीनरी फॉर कैश 8000 की। अब हमने मशीनरी खरीदी है 8000 रुपए की, माल नहीं खरीदा, गुड्स वर्ड नहीं है, तो हमारे कौन से खाते अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हमारा खाता अफेक्ट हो रहा है मशीनरी का, ठीक है, मशीनरी कैश में खरीदी है, तो दूसरा कौन सा हो गया हमारा अफेक्ट, मशीनरी का, है ना, मशीनरी कैश में ली है हमने, ठीक है। तो हम इसकी मशीनरी अकाउंट जो है वो हमारा कौन सा है, रियल संपत्ति है ना, एसेट्स है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, किसी को पैसा दे रहे हैं वो क्रेडिट, मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। जो चीज हमारे पास आ रही है वो हमारी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट है। तो यहाँ पे अब हम क्या एंट्री कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड दिस इज 8000 रुपीज, ठीक है। ये एंट्री भी हमारी हो गई। अब चलिए अब लास्ट एंट्री जो इस क्वेश्चन की है वो है हमारे पास 27 तारीख को, क्या है, पेड रेंट। कोई भी हम खर्चा देते हैं तो रेंट कितने का पे है, 400 रुपए का है। कोई भी खर्चा दे रहे हैं तो नकद में दिया जाता है ना। तो एक तो रेंट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, कैश। कैश तो रियल है ही, पता ही है। अब रेंट खर्चा है, खर्चे किस में आ रहे हैं, नॉमिनल में आ रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, नॉमिनल हो गया। और एक्सपेंसेस है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसको आप डेबिट कर दो, इसको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो अब हमारी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, सिर्फ 400 रुपए से है, तो हम इसको कर देंगे 400, ठीक है। ये बंद हो जाएगा, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं खत्म करना होता, इसका हमारे को क्या लगाना है, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल भी करना है, जैसे ये जो अपनी पीछे से रकम आई हुई है इसको इसके साथ मिला के यहाँ पे ग्रैंड टोटल करिए, फिर इसको यहाँ से डबल लाइन में क्लोज करिए, ठीक है। अब हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे 5 4 9 900, फिर है 8 और 8 16 और 7 23 और 5 28 और 8 36 3 8 और 3 11, 1,16,900। इधर का भी कर लेते हैं, गलती होगी तो वो भी पता चल जाएगी। 8 और 8 16 और 7 23 और 5 28 और 8 36 3 8 और 3 11,
तो देखो दोनों तरफ का टोटल जो है वो हमारा बराबर आ गया। तो इस तरीके से जब भी हमारी कोई जर्नल एंट्रीज होती है हमें इस तरीके से अटेम्प्ट करनी है। शुरुआत में भी आपको रूल्स नहीं पता तो एक पेपर पे आप अपने रूल्स लिखो, हर एंट्री को करते हुए आराम से अच्छा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि जब हम समझ समझ के करते हैं तो वो परमानेंट आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर एंट्री को समझें, कौन से 2 खाते हैं, कौन से टाइप के हैं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, फिर उन पर रूल अप्लाई करो कि डेबिट होना है, क्रेडिट होना है। तो ये आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। जो चीज़ डेबिट होनी है उसके आगे डेबिट लिखो, जो क्रेडिट होना है उसके आगे टू लिखना है हमें यहाँ पे इस जर्नल एंट्री में करते हुए। तो ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और इसमें जो आगे छोटी छोटी सी और चीज़ें आती चली जाएंगी फिर हम उसको आगे करते चले जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।